स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास जो भी स्टूडेंट 50,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जो ऑनलाइन आवेदन हुआ था तो कितने दिन में सारा कुछ वेरिफिकेशन होकर रुपया अकाउंट में आ गया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये 2023 का ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, 12 दिसंबर 2023। इससे पहले जो आवेदन हुआ था वो दिसंबर महीने 2023 में हुआ था। ये स्टूडेंट का आवेदन किया गया था। इस तरह से आवेदन करने के बाद जब इसका सारा कुछ आवेदन हो गया था 2023 में, तो इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस में गया था। और वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाने के बाद कुछ इस तरह से स्टेटस चेक हो रहा था। पहले यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन का आधार नंबर रहता था, यहाँ आधार सीडेड, यहाँ रेसिडेंशियल नंबर है, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस, और यहाँ पे नेम, आधार वेरिफिकेशन, रेजिडेंस फादर, ये सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट और सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड की एबिलिटी के कारण इसका आवेदन यहाँ पे रुका हुआ था। 2023 का बात है ये। इसका जब आवेदन हुआ था 2023 में, तो इसके ये जुलाई में ये स्टेटस चेक किया हुआ है। जुलाई 2024 में जुलाई 2024 में ये रेडी फॉर पेमेंट था। फंड की कमी के कारण यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग में पड़ा हुआ था। और इसका जो पेंडिंग में पड़ा होने के बाद कितने दिन बाद रुपया आया था, इसके बारे में हम आपको बताएं। तो देखिए, इसका जो पेमेंट हुआ था वो 2024 का अक्टूबर महीना में हुआ था। 8 अक्टूबर 2024 को इसका पेमेंट हुआ था। इसका सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद 2024 में इसका पेमेंट हुआ था, 8 अक्टूबर 2024। इसका जुलाई में फंड में पेंडिंग में पड़ा हुआ था फंड के कमी के कारण, और जुलाई से अक्टूबर तक में इसका पेमेंट हो पाया था। लगभग 3 से 4 महीना फंड की में रुपया नहीं आने के कारण 3 से 4 महीना इसका पेंडिंग में रहा। मतलब इसका ऑनलाइन आवेदन हुआ था दिसंबर 2023 में और अक्टूबर में पेमेंट हुआ था। लगभग 10 महीना लग गया था। लेकिन इस बार जो है कि पेमेंट बहुत फास्ट में हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का, लगभग 2 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा का पेमेंट 1 महीना के अंदर हो चुका है इस बार। और लगभग 3-3.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसका किसी का वेरिफिकेशन होकर पेंडिंग में है, किसी का यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है, किसी का चेकर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किसी का आधार रेसिडेंस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जिसका इस बार इलेक्शन था तो बहुत जल्दी में प्रोसेस हुआ और 1 महीना के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट हो गया था। लेकिन इससे पहले जो था वो पेमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लगभग 8 से 9 महीने में स्टूडेंट का पेमेंट मिलना शुरू हुआ था। और इस स्टूडेंट का पेमेंट जो है 10 अक्टूबर को, मतलब 8 अक्टूबर 2024 को मिला था, लगभग 10 महीने बाद। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिन टाइम लगता है जब कोई काम ना हो, तो कितना स्लो में वेरिफिकेशन होता है और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है पेमेंट आने में। इस बार लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट हो गया है, तो इस बार ज़्यादा टाइम लगने की संभावना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार वेरिफिकेशन भी बहुत फास्ट हुआ है और अभी भी लगभग पिछले साल की अपेक्षा फास्ट में ही काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि पेमेंट इलेक्शन से पहले आ जाए, लेकिन कम चांस है इलेक्शन के बीच में आने का। और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जनवरी से फरवरी तक सबका पेमेंट हो जाने की पूरी संभावना है। इस बार इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट 1 से 2 दिन में होने वाला है, जिसका इन प्रोसेस में चला गया है। और पहले इस तरह से इतना दिन में पेमेंट हुआ था। तो आप लोग इसी के अनुसार अपना स्टेटस चेक करते रहे, देखें क्या वेरीफाइड है, क्या पेंडिंग में पड़ा हुआ। जब सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका पेमेंट इन प्रोसेस या फिर रेडी फॉर पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका पेमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेमेंट जब रेडी हो जाता है तो ज़्यादा दिन फंड में रुपया आने में जो टाइम लगे, उसके बाद तुरंत पेमेंट हो जाता है। धन्यवाद।